ओम नमो नारायण। सभी को जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। मैं आशा करती हूँ सभी स्वस्थ हैं, सुखी हैं, सुरक्षित हैं, अपने जीवन में अच्छे अच्छे कार्य भगवान को अर्पित समर्पित करते हुए कर रहे हैं। और ब्रह्म ज्ञान हो, चाहे योग ध्यान अध्यात्म हो, ये सभी उनके लिए होते हैं सबसे पहले जिनका हृदय शुद्ध हो। हमारा हृदय शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। किसी के प्रति जानबूझ के जो लोग गलत करते हैं तो उन लोगों को सबसे प्रथम आवश्यकता होती है प्रायश्चित करने की। तो मैं ये मानती हूँ कि अगर अभी किसी के अंदर ये वृत्ति है कि जानबूझ के किसी के साथ गलत करे, तो ये तो मैं उन लोगों के लिए तो बिल्कुल भी किसी तरीके की आध्यात्मिक विद्या या किसी भी तरीके की शिक्षा देना जायज़ होता ही नहीं है। तो वो जो कर्म होते हैं या उन क्षणों के लिए, वो चाहे मनुष्य देह में हो, वो पिशाच या राक्षस योनि में ही होते हैं। तो और आवश्यक नहीं है कि कोई एक शरीर सदा 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 मनुष्य या देवत्व में ही स्थापित रहेगा। अगर आप जानबूझकर किसी के साथ गलत कर रहे हो तो आप पिशाच योनि में उस समय आपके कर्म, आपके मन, आपके भाव और आप उस समय पिशाच योनि में स्थापित हो जाते हैं। आपके कर्मों पर व्यक्ति के निर्भर करता है। तो काफ़ी समय से अभी तक तो मैंने नाम नहीं लिया, अब मैं नाम ले रही हूँ। स्वामी परमानंद गिरी अखंड परम धाम के संस्थापक और साध्वी ऋतंभरा वात्सल्य ग्राम की दीदी माँ जिन्हें कहते हैं, 1 साल से वो लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मुझे जोड़ने के लिए कई तरीके से लिखवा रहे हैं और अंत में जाकर अभी 1 महीने के अंदर अंदर उन्होंने मेरे ऊपर घातक तंत्र करवा दिया। और किस लिए? कि आप हमसे नहीं जुड़ रहे हो तो आप में अहंकार है। आप में अहंकार है कि आपके पास कुंडलिनी शक्ति है। आप में अहंकार है कि आपके पास आपको अवस्था प्राप्त हो गई, सत्य प्राप्त हो गई। और मैं क्लास ले रही हूँ। सबसे बड़ी परेशानी इन लोगों को तब से शुरू हुई जब से मैं क्लास लेने लगी। हमारे पूरे घर का माहौल 1 महीने से इतना ख़राब है। मैं तो दिव्य कार्य करने निकली। जब मैंने योगा स्टूडियो भी ओपन किया तो मैंने यही भाव के साथ किया था कि मेरे योगा स्टूडेंट्स, आप एक से भी पूछ लीजिएगा तो वो बोलेंगे कि मैम बिना पैसे के कितनी बार कितनी सारी वर्कशॉप्स ली, क्लासेस ली, फ्री क्लासेस ली, वो जगत कल्याण के लिए। ऐसा नहीं कि मैं अभी बोल रही हूँ, मैं तब मेरे पास योगा स्टूडियो था, मैं योगा क्लास में बोलती थी। अभी हमारे पास धन नहीं है, हमारे परिवार के ऊपर धन की समस्या है, तो इसीलिए मैं ऑनलाइन अभी बेस बना रही हूँ। तो जैसे ही मैंने अभी अगस्त में पिछले साल बोलना स्टार्ट किया, अगस्त या इसके अराउंड, क्योंकि मैं पहले मेरा जो गुरु आदेश है मैं उन लोगों को देने वाली थी, लेकिन जैसे ही मुझे दिखा कि नहीं, मुझे इनसे संन्यास नहीं लेना, इनसे नहीं जुड़ना है, तो मैंने खुद ने ऑनलाइन बोलना स्टार्ट किया। जब से मैंने क्लास बोलना स्टार्ट किया, साध्वी ऋतंभरा के पेज पर इतना गंदा लिखना चालू किया कि मेरी क्लास के बारे में इनडायरेक्टली, और वो किसी और को समझ में नहीं आ रहा था, सिर्फ हम लोगों को समझ में आ रहा था, हमारे घर वालों को। और हम तो एक बार भी इन लोगों की संस्था में गए नहीं, कभी भी 1 दिन के लिए, 1 घंटे के लिए भी नहीं गए। हम सिर्फ कथा सुनने गए परिवार के साथ, ये यहीं पर इंदौर में 2 बार, तो हम तो कभी गए नहीं। हमने सिर्फ ऑनलाइन इनसे इनकी चीज़ें शेयर की और इनसे जुड़े। लेकिन ये अब हम पर दबाव बना रहे हैं कि हमसे जुड़ जाइए, मुझसे, कि हमको समर्पण कर दीजिए। मुझ पर तंत्र करवा दिया। पहली बार जो तंत्र करवाया, फिजिकली मेरे को 7 दिन के लिए बिस्तर से नहीं उठे, रिपोर्ट में कुछ भी नहीं। सेकेंड टाइम मुझ पर अभी जो तंत्र करवा रहे हैं, ये लिख के करवा रहे हैं कि तुमको जिस चीज़ का घमंड है वही तुमसे छीन लिया। तो ये तो इस तरीके का हो गया कि एक लड़की ने किसी लड़के को शादी के लिए अगर मना कर दिया तो उसके चेहरे पे तेजाब फेंक दो कि तुझे तेरे चेहरे से घमंड है, तुझ पे तेजाब फेंक देते हैं। मतलब मैं बहुत ही भयभीत हूँ और ये बहुत ही गंदी जगह है। और ये मैं सभी संतों की बुराई नहीं कर रही, लेकिन जिन्होंने मेरे साथ किया है, जिनकी उपस्थिति में ये सब हो रहा है, आप उनके ग्रुप पर जाके देखिए। उन्होंने नाम चेंज कर दिया, CNN.videos, ऐसा एक ग्रुप, परमानंद गिरी के ग्रुप का नाम चेंज हो गया। दूसरा जो ग्रुप है उनका स्वामी परमानंद गिरी जी 2001 एंड 2021 एंड 2022, स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज फॉलोवर्स 2021 2022, ऐसा करके एक उनका पेज है, स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज। फिर एक और, तो उनके सब जगह पे मैं और मेरा परिवार मजबूर होकर बार बार लिख रहे हैं कि ये तंत्र करवाना बंद कीजिए। एक लड़की के साथ आप उसके परिवार की, आप यहाँ पर, मैं रात भर, मेरी मम्मी मेरे साथ सोती है, आप मेरी कुंडलिनी पर आप मेरी घात कर रहे हो। आप अपने साध्वी समाहिता के अकाउंट पे जाके लिख रहे हो
कि हमको समर्पित कर दो तो तुम्हारी कुंडलिनी चलने लगेगी, इनडायरेक्टली समर्पण करो। इस तरीके से कोई किसी को समर्पण करवाएगा? मैं मजबूर हूँ मेरी ब्रह्म जन्मावली आदेश वाली क्लास के बीच में बोलने के लिए। कोई एक अच्छा कार्य कर रहा है तो आप उसके ऊपर तंत्र करवा दोगे। ये तो सोनू सूद के ऊपर जैसे IT वालों ने छापा, इनकम टैक्स वालों ने छापा मार दिया, उसी तरीके की ये तो बातें हैं। तो कोई एक अच्छा कार्य करना है, अगर जगत में निकला है, उसके ऊपर आप अटैक करवा रहे हो। उसको मैं भगवान को प्राप्त करके आपके पास गई थी, आपको ये चीज़ पहले से पता थी। तो मैं सत्य में स्थापित होकर जब आपके पास गई थी, तो आप लोगों, जब मैं आपसे अलग हो गई, मैंने कह दिया कि मुझे आपसे हाथ जोड़ के बोल दिया कि मैं आप लोगों से अब नहीं जुड़ूंगी, मुझे आप लोगों से कोई मतलब नहीं है। अभी लास्ट दिसंबर से जब से यहाँ से गए ये लोग, मैंने इनका शेयर करना छोड़ दिया। मैंने उनको बोल दिया कि नहीं, अब मैं आप लोगों से नहीं जुड़ना चाहती। तो ज़बरदस्ती जोड़ने की कोशिश कर रहे, लिखे जा रहे इनडायरेक्टली मेरी क्लास के बारे में 3 फेक प्रोफाइल्स बना ली है। गुलशन मदान करके, रमेश तिवारी और एक रमेश सिंह करके, पता नहीं कौन सा, अलग अलग अपने ग्रुप में मेरी क्लास के बारे में कि मैं सत्संग कर तो रहा हूँ, पता नहीं कल उठूंगा या नहीं उठूंगा। ऐसी लाशों की वीडियोस डाल रहे हैं, अस्थियों की वीडियोस डाल रहे, कह रहे तुम में अहंकार है तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, तुम्हारा ये हो जाएगा। अब इतना करने के बाद कोई आपके वहाँ पर जाके लिखेंगे तो कहेंगे हमारे गुरु का तुमने अपमान कर दिया। अपमान क्या, हमारे दिल की बात तो हम जाके लिख रहे, आप हमारे पीछे पड़े क्यों हो? सिर्फ बोला नहीं, उन्होंने तंत्र करवाया। मदन लूथरा के अकाउंट पे जाती झूठी कहानियां बनाने की, इसलिए क्लास ले रही है, उसलिए क्लास ले रही है, जबकि शुरुआत से आपको पता है कि मैं ब्रह्म जन्मावली आदेश के लिए ही आपके पास आई थी। आप तो हर एक फोटो, हर एक चीज़ देखते थे। मैंने तो आपके बेटा पांडे को बोला भी था कि मैं तो सिर्फ इस आदेश के लिए आई हूँ, मुझे चोला दे दीजिए। पर जब मुझे समझ में आया कि तो आप किसी के ऊपर तंत्र करवाएंगे, ये इंसानों वाले काम नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ। कोई इंसान अगर साधना करके अपनी मेहनत से कुंडलिनी जागरण करता है, उसके चक्र जागरण करता है, और अगर आप कुंडलिनी पे घात लगवा दोगे, उसके चक्रास को ब्लॉक करवा दोगे, तंत्र के द्वारा सब कुछ संभव है। उसकी फिजिकल बॉडी में आप एलिमेंट्स डाल दोगे। मुझे इतने खतरनाक सारे सिम्टम्स थे, अभी भी वो सारे सिम्टम्स है। पैर ज़मीन पे रखे नहीं जा रहे थे। मेरा पूरा का पूरा सर सर्दी से, मेरा गला, मेरे कान तो अभी भी रोज़ बंद हो जाते हैं। मैं इतनी दवाइयाँ पी चुकी हूँ। फिजिकली आप किसी के ऊपर, ये कितने राक्षस गुणी कार्य हैं। ये इंसान के काम नहीं है। आप संत का चोला पहनकर बैठे, आपको शर्म आ रही है? मैं खुद शर्मसार हूँ, मुझे अफसोस है कि मैं आप लोगों से क्यों जुड़ी। अगर अभी भी आपने ये करवाना बंद नहीं किया तो फिर मुझे मजबूरन, मैं कहाँ जाऊँगी, मैं कहाँ और किसको बताऊँ? मैं अच्छा कार्य करने के लिए यहाँ पे क्लास लेती हूँ। मैं अपनी जॉब छोड़ के 3D एनिमेशन की जॉब छोड़ के आई। आपको क्या लग रहा है आप मुझे से सताओगे? मैं आपको सरेंडर कर दूंगी, मैं आपको गुरु मान लूंगी। आप मुझे बोलते हो कि तुम ब्रह्म ज्ञानी हो तो तुम राग द्वेष क्यों करो? राग द्वेष की बात नहीं, मेरा जीवन है, मेरा अधिकार है। मुझे नहीं जुड़ना आपसे, मुझे नहीं आना आपकी शरणागति, मुझे नहीं बनाना आपको गुरु। मैंने आपको गुरु धारण नहीं किया। 2 साल आपकी चीज़ें शेयर की, क्योंकि बीच में कोरोना आ गया था, वो तो इस वजह से मैं आपसे मिल नहीं पाई। अगर मुझे पहले ही पता होता आपकी सोच ऐसी तो मैं कभी आपको गुरु धारण नहीं करती, कभी भी नहीं, और मैं कभी करूँगी भी नहीं। भले ये शरीर छूट जाएगा ना आपके तंत्र के दम पर, तो मैं ये शरीर, ये जो लाश है, ये आपके आश्रम में मेरे घर वाले लेके आएंगे, वहीं रखेंगे और वहीं डेरा डाल के बैठ जाएंगे। मेरे परिवार को परेशान करके रखा है। ये दिख रहा है, ये सब करवाना पड़ रहा है। इस सब में मुझे यकीन भी नहीं था। आप मुझे, मेरे पास सारे स्क्रीनशॉट है। आप मुझे लाइव बोल रहे हो कि तुम मरेगी, महादेव की कसम। एक आपके अकाउंट पर इतना जहर भरा हुआ आपके दिल में मेरे लिए, इतना जहर। मैंने आपका क्या बिगाड़ा? मैं अपने अकाउंट पर डाल रही थी ना सत्य की बातें, अपने अकाउंट पर फोटोग्राफ डाल रही। आप बोल रहे हो कि औकात से अधिक दिखावे करोगे तो तुम कर्ज में चले जाओगे। तो कर्ज मतलब ये कि तुम तंत्र कर दोगे। तो मैं तुमसे डर डर के अपना जीवन जीऊँ? मैं सोशल मीडिया छोड़ दूँ? मैं भी करूँ क्या मेरे जीवन में? आप ये बताओ मुझे। मैं इतनी आगे निकल आई हूँ अध्यात्म में, मैं सत्य में स्थापित थी, तो आपने मुझे वहां से भी, आप मेरी सब डेली प्राणिक ऊर्जा छीन रहे हो, कुंडलिनी छीन रहे हो, आप तंत्र कर रहे हो। आपको शर्म आ रही? स्वामी परमानंद गिरी, युग पुरुष, आप कहते तुम तो ब्रह्मज्ञानी हो। ब्रह्मज्ञानी भी हत्या अभी तक कर देते हैं।
श्री कृष्ण भगवान ब्रह्म ज्ञान में स्थापित थे। उन्होंने कंस का वध किया। जो अधर्म है वो अधर्म ही रहेगा। तुम्हारा इस जीवन, इस शरीर, इन प्राणों, इन कुंडलिनी पर कोई अधिकार नहीं। तुमने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। तुम्हें भी पता है कि तुमने मुझे एक गुरु मंत्र भी नहीं मैंने तुमसे लिया, ना मैंने तुमसे कुछ सीखा, ना तुम्हारे अंदर साधना की। मैं सत्य को प्राप्त करके तुम्हारे पास आई थी। सारे सबूत हैं। तो मेरा पीछा छोड़ दीजिए। ओम शंकराचार्य भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, निर्वाण मंजरी की जय। निदानं यद ज्ञान कार्यस्य कार्यं विनायस्य सत्वं स्वतो नैव भाति। यदा घण्टमध्यान्तरालान्तराल प्रकाशात्मकं स्यात् तदेवाहमस्मि। शंकराचार्य भगवान की जय, निर्वाण मंजरी की जय। अर्थात कि हम सभी कारणों का कारण हैं और हमारी ही वजह से सभी कुछ इस सृष्टि में आया है, जन्मा है और हमारे ही अंदर वो रहता है। और हमारे बिना इस सृष्टि में और कुछ भी नहीं है। हम एक अकेले ही हैं। और हमारा नेचर कैसा है? जगमग ज्योति के समान हमारा नेचर है, जो आदि, मध्य और अंत इन सभी में समान रहता है। इसका परिवर्तन नहीं होता। इन सभी के बीच में जो एक जगमग जागृत अखंड ज्योति है वह हम स्वयं हैं। और जो अपना परिवर्तन करके इस समस्त सृष्टि के अलग अलग रूप में ले लेती है, लेकिन उस ज्योति में कभी परिवर्तन नहीं होता। तो इस तरीके से हमारी निर्वाण मंजरी आज समाप्त होती है। निर्वाण मंजरी की जय, शंकराचार्य भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। साध्वी ऋतंबरा, ये करवाना बंद करो। तुम्हारा पाप मैं तुम्हारी खरीदी हुई नहीं हूँ। तुम्हारा मुझ पर कोई अधिकार नहीं। तुमने मुझे कुछ दिया नहीं। मुझसे छीनना बंद करो। ये जलन की निशानी है। तुमने मुझ पर तंत्र करवाया। तुम लिख रहे हो अपने पेज पर अलग अलग इनडायरेक्टली। तुमने क्या लिखा? संतोष करके रखो। तुम्हारा अधिकार क्या है हमारी साधना पर, हमारे शरीर पर, हमारे जीवन पर? तुम अपने आप को गुरु माँ, दीदी माँ बोलती हो साध्वी ऋतंबरा। मैं सहन नहीं करूंगी। स्वामी परमानंद गिरी, साध्वी ऋतंबरा, तुम सन्यासी रहो, तुम गृहस्थ रहो, तुम कुछ भी रहो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। ना तुमको कोई लेना देना होना चाहिए। मेरे ऊपर से किया हुआ तंत्र हटाओ।